Hello students, as we have completed our chapter admission of a partner, how the books are maintained at the time of admission of a partner. You see, when new partner admits, तो sacrificing ratio निकालते हैं, revaluation account, so many topics we have done. एग्जैक्टली वही टॉपिक्स अब हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। फ़र्क ये है कि पार्टनर +1 नहीं -1 हो रहा है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अकाउंटिंग बुक्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। द फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटेशन ऑफ रेशोज। इसके अंदर हम रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। जैसे कि एडमिशन में हमने निकाला था सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो, इसमें हम करेंगे गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। राइट डाउन द क्वेश्चन। पहले मैं आपको 5 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, कंसेप्ट गो थ्रू कर रहे हैं। कंसेप्ट के बाद कंटेंट पे जाएंगे। जो वर्कशीट 6.1 आपके पास है उसके क्वेश्चंस उसके बाद किए जाएंगे। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। A, B and C, consider example 1. टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ रेशोज। टॉपिक इज कंप्यूटेशन ऑफ रेशोज। रेशो इज गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है, A, B and C are partners in 5:3:2. A ratio B ratio C are partners in 5:3:2. B retires. B retires, full stop. What would be the gaining ratio and new ratio between A and C? What will be the gaining ratio and new ratio between A and C? Solution. देखिए, सबसे पहले कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर हो रहा है बी। तो जो बी का शेयर है वो है 3/10। जब भी रिटायर होगा तो वो अपना शेयर किसी को बेच के जाएगा, बदले में वो उससे गुडविल का शेयर रिसीव करेगा। इट्स गिव एंड टेक। गुडविल का शेयर हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि बी अपना शेयर ए और सी को किस रेशो में देगा। बी अपना शेयर ए और सी को 5:2 में देगा। बी 3/10 अपना शेयर ए और सी को 5:2 में देगा। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो जो ओल्ड रेशो है उसी शेयर में दिया जाएगा। taken by A and C in 5:2. So what would be the gain of A? 3/10 into 5/7. And what would be the gain of C? 3/10 into 2/7. A 15/70 प्रॉफिट में जाएगा और C 6/70 प्रॉफिट्स में जाएगा, क्योंकि वो शेयर उसको ज़्यादा मिलेगा। अब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। सो व्हाट वुड बी द गेनिंग रेशो? द गेनिंग रेशो बिटवीन A and C is 15:6, which is 5:2. What about new ratio? It is
ओल्ड प्लस गेन। जैसे हमने एडमिशन में किया था, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, इसमें हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। सो ए को मिल रहा था पहले 5/10, अब उसे 15/70 ज़्यादा मिलेगा। बी को मिल रहा था पहले 2/10, उसे रिटायरमेंट के बाद 6/70 और मिलेगा। So the new ratio between A and B is 50:20, which is 5:2। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, उसका शेयर बाकी पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स को उसी शेयर में मिल जाएगा जो शेयर पुराना है। इसका एक और मेथड भी है, आपको समझ तो आ गया हमने क्या किया है। ऑल्टरनेटिवली जो आप करेंगे, A:B:C is 5:3:2. Who is retiring? B is retiring. B को इग्नोर कर दो। So A:C is 5:2. Gaining ratio and new ratio. Gaining ratio and new ratio is same. Shortcut. ABC 5:3:2. A रिटायर हो गया, रेशो बनेगी 3:2। ABC 5:3:2, A रिटायर हो गया, रेशो बनेगी 3:2। B रिटायर हो गया 5:2, C रिटायर हो गया 5:3। कहने का मतलब है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको इग्नोर कर दो, बाकी जो बचा वही शेयर बन जाएगा न्यू एंड गेन का। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे अवॉइड करो, इग्नोर करो, बाकी जो बचा वही आपकी हो जाएगी गेनिंग रेशो या न्यू रेशो। ये चीज़ जाननी इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। आप यही मेथड फॉलो करेंगे। मैंने वो चीज़ इसलिए समझाई है बिकॉज अगर मैं ये करता तो कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर ये कैसे आया, फिर उनको जवाब देने के लिए मुझे वो सारा सॉल्व करना पड़ेगा टू गिव देम आंसर। सो मैंने पहले आपको वो आंसर दे दिया ताकि वो क्वेश्चन रेज ही ना हो, फिर आपको बताया कि हम ऐसे ही करेंगे, इट्स अ शॉर्टकट एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल। आई थिंक आई एम क्लियर विद एग्जाम्पल 1। The ratio is 5:3:2. If A retires, the ratio would be 3:2. If B retires, the ratio would be 5:2. And if C retires, the ratio would be 5:3. Gaining and new both. Write down example. Example number 2. चलिए 1 मिनट लीजिए, पहले नोट डाउन कीजिए। आई डोंट नो आपने नोट किया है या नहीं किया। टेक योर टाइम। 1 minute, note it down. जी, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, A, B, C are partners in 5:3:2. A, B and C are partners in 5:3:2.
B retires and his share is taken over by A and C. Share taken over by A and C in 2:1. A और C ने इनका शेयर टेक ओवर किया 2:1 में. इसका मतलब गेनिंग रेशियो गिवन है सीधा. जैसे पिछले क्वेश्चन में 5:2 था जो हमने इग्नोर करके लिया था, लाइक B रिटायर हो गया बाकी 5:2. इस केस में वो गिवन है कि B का शेयर A और C ने 2:1 में लिए. लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. How much is the share of B? The share of B is 3/10. B का शेयर है 3/10. किसने टेक ओवर किया? A and C. Taken by A and C in 2:1. अब वही मेथड जो पहले एग्जाम्पल में करवाया है. Gain of A is 3/10 into 2/3. And gain of B is 3/10 into 1/3. And the new share would be old plus gain. A 5/10 plus 6/30. B 2/10 plus 3/30. नॉट बी, सी. बी तो रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर होगा 2/10 प्लस 3/30. LCM is 30. So the new ratio between A and C is 21:9. 3 के टेबल पे कटिंग रह रही है, 3 से डिविजिबल है ये दोनों नंबर. 7:3. सो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी न्यू रेशो ए और सी की 7:3 रहेगी. और अब नया बिजनेस शुरू हो चुका है. स्पीड अप, नोट इट डाउन. स्पीड अप, नोट इट डाउन. Moving on, example number 3. Example number 3. A, B and C are partners. A, B and C are partners in 5:3:2. Example 3. A, B and C are partners in 5:3:2. B retires, full stop. B retires, full stop. A takes 4/10. A takes 4/10th share of B and remaining taken over by C. वही 3 पार्टनर A, B, C, वही रेशो 5:3:2. वही पार्टनर रिटायर हो रहा है B, पर B का शेयर 4/10 A ले रहे और बाकी C ले रहे. A takes 4/10 share of B and
and remaining taken over by C. Solution. How much is the share of B? 3/10. B का शेयर है 3/10. 3/10 का 4/10 शेयर ऑफ बी, 4/10, 4/10 ए ने लिया, तो बाकी 6/10 सी ने लिया. 3/10 is the total share of B. A took 4/10 of B's share, 4/10 share of B. तो 4/10 of B's share, 6/10 of B's share. ये 6/10 कैसे आया आपको पता लग गया. टोटल शेयर होता है 1, 4/10 40% ले लिया A ने, तो 60% लिया C ने. इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, B का शेयर जितना भी है उसका 40% A ने गेन किया, 60% C ने गेन किया. A took 40% of B's share and C took the remaining, which is 60% of B's share. Let's solve that. Gain of A. How much is gain of A? 3/10 into 4/10, which is 12/100. And what would be the gain of C? 3/10 into 6/10, which would be 18/100. So कहने का ये मतलब है कि टोटल शेयर जो 3/10 है वो 40% ए ने लिया, 60% सी ने लिया. पर हमें तो टोटल शेयर का देखना है फर्म के शेयर के हिसाब से. तो 12% ए को फायदा मिला, 18% सी को फायदा मिला. अगर दोनों को प्लस करेंगे वो 30% ही आ जाएगा, जो एक्चुअली में बी का शेयर है. ए को 12% का फायदा हुआ और सी को 18% का. सो व्हाट वुड बी द न्यू शेयर? It is old plus gain. A was getting 5/10, now 12/100. C was getting 3/10, now plus 18/100. So the new ratio between A and C is 62:48. That would be 31:24. The old share of C is 2. That would be 20/18, that would be 38/100, and that would be 19, right? So the new ratio between A and C is 31:19. This is example 3. Speed up, note it down. Example 4. Example 4. A, B and C are partners in 5-3-2. Same partners, same ratio, same retiring. A, B and C are partners in 5:3:2. Full stop. B retires, full stop.
his share is taken over by C only. इसका शेयर सिर्फ C ने ही टेक ओवर किया है, A ने टेक ओवर नहीं किया. What does that mean? It means A is not the gainer, only C gains. Solution. Gain of A. कौन रिटायर हो रहा है? बी का शेयर क्या है? 3/10. किसने टेक ओवर किया? सिर्फ सी ने. सो द गेन ऑफ ए इज 0 एंड द गेन ऑफ सी इज 3/10. सिर्फ सी ने ही गेन किया. क्योंकि सिर्फ सी ने गेन किया तो सी ही सारा का सारा शेयर लेगा, दैट इज 3/10. एंड द न्यू इज old plus gain. A 5/10 plus 0 is 5/10. C 2/10 plus 3/10 is 5/10. So the gaining ratio between A and C is 5:5, which is 1:1. A और C दोनों गेन कर, that is new ratio. The new ratio between A and C is 5:5, which is 1:1. That means C सिर्फ गेन कर रहा है, जिससे न्यू रेशियो इनकी इक्वल हो जाएगी. आप ऐसे समझ लीजिए 5:3:2 है, 3 इधर प्लस कर दो तो बन जाएगा 5:0:5, 5:5. यही होता है ना. B ने अपना शेयर C को दे दिया. जब B ने अपना शेयर C को दे दिया तो B का अमाउंट C में प्लस हो जाएगा. बट यू नीड टू शो लाइक दिस. एंड द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5. राइट डाउन द लास्ट एग्जाम्पल. A, B, C are partners in 5:3:2. A, B and C are partners in 5:3:2. B retires, full stop. New ratio between A and C is 4:3. New ratio between A and C is 4:3. Compute gaining ratio. Compute gaining ratio. What is the formula for sacrifice? In admission we have done sacrifice is old minus new. और अगर sacrifice नेगेटिव हो जाता था तो वो बनता था gain. So gain is equal to new minus old. If sacrifice is old minus new, the gain is new minus old. For A, it is 4/7 minus 5/10. And for C is 3/7 minus 2/10. And the gaining ratio between A and C is 5:16.
इन एडमिशन वही तभी हम आपको कह रहे थे एडमिशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि आगे के चैप्टर इजी हो जाए, ये वही चीज़ है। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस आ रहा है, सॉरी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सो गेन का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और अगर गेन नेगेटिव हो जाए इट वुड बी सेक्रीफाइस, नीचे नोट दे दीजिए, if gain comes out to be negative then it would be sacrifice। अगर गेन नेगेटिव आता है सॉल्व करके तो वो गेन नहीं सेक्रीफाइस है। दैट्स ऑल, यही 5 एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमारा कंसेप्ट रेशो का कंप्लीट हो गया है। बट दिस इज द कंसेप्ट। नाउ लेट्स डू द कंटेंट। वर्कशीट 6.1 वी हैव 7 to 8 questions related to that. Let's proceed with this. So let's proceed with the question. Question number 3, जिस एग्जाम्पल्स की तरह मैंने करवाए हैं उसी पैटर्न में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। द फर्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। Sorry, question 2. Question 2 first. P, Q and R were partners sharing profits in 5-4-1. P ratio Q ratio R is 5:4:1. P retires from the firm. P retires. Compute new ratio and gaining ratio. कौन रिटायर हो रहा है? P, तो P को इग्नोर कर दीजिए। So the gaining ratio between Q and R is 4:1 and the new ratio between Q ratio R is also 4:1. That's it. You need not solve it. I repeat, you need not solve it. How to solve it? आप एग्जाम्पल 1 देख सकते हैं जैसे हमने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6. A, B and C are partners sharing profits in the ratio 8:4:3. A ratio B ratio C is 8:4:3. B retires, B रिटायर हो रहे और B का शेयर है 4/15। अब B का शेयर किसने लिया होगा? इस शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय A and C, टेकन इक्वली बाय A and C। ये हमने एग्जाम्पल 2 किया था ऐसे। We have done example 2 similar to this. So 4/15 in 1:1 by A and C. इक्वली मतलब 1:1 नहीं हुआ, तो 4/15 B का शेयर है, वो रिटायर हो रहा है। सिर्फ रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि उसकी एज ज़्यादा होगी तो वो रिटायर हो गया। अकाउंट्स में रिटायरमेंट का मतलब है, इट्स नॉट लिटरल इंग्लिश। यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब है कि पार्टनर जा रहा है,
एक्सेप्ट उसकी डेथ हुई हो। वो पार्टनर बाहर शिफ्ट हो रहा है, वो पार्टनर बिजनेस अलग करना चाहता है, वो पार्टनर काम करना ही नहीं चाहता, चाहे उसकी एज हो या ना हो। यस, एज इज ऑल्सो द फैक्टर, but in accounts retirement stands for when the partner becomes n-1, if the partners are n, or the partners become less than n। 2-3 भी रिटायर हो सकते हैं अगर 10 पार्टनर हैं तो, बट पहले से कम पार्टनर होना एक्सेप्ट डेथ इज नोन एज रिटायरमेंट। चलिए, बी 4/15 किसको बेच के जा रहा है? ए और सी को, और वो कहता आधा आधा शेयर रख लो आप। So the gain of A is 4/15 into 1/2। आपने ध्यान दिया होगा मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करता हूँ, सॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि बाद में फिर एलसीएम के टाइम पे ऐड करना पड़ता है। सो आई इग्नोर टू सॉल्व दैट, आई प्रेफर टू इग्नोर टू सॉल्व दैट। गेन ऑफ C 4/15 into 1/2 which is 4/30। 4/15 आधा आधा, 4/30 4/30 A और C ले गए। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। A 8/15 plus 4/30 C 3/15 plus 4/30। So the new ratio between A and C is 20/30 is to 10/30, which is nothing but 20 is to 10, and which is nothing but 2 is to 1. We have done example number 2 related to this. We have done example 2 related to this. Next question. Question number 4. Question number 4. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. A ratio B ratio C in 4:3:2. C retires from the business, C रिटायर हो रहा है और C का शेयर है 4/9। A takes 4/9 of C's शेयर। देखने से ऐसे लग रहा है कि सारा का सारा शेयर A ने लिया है, बट ऐसा नहीं है। A takes 4/9 of C's शेयर। सो 4/9 A ने लिया, इसे स्टार मार्क करेंगे, और एग्जाम्पल 3 पे भी स्टार मार्क कर दो, क्योंकि ये एग्जाम्पल 3 की तरह है जो हमने सॉल्व किया। A ने 4/9 लिया, तो बाकी 5/9 B ने लिया होगा, ऑफ हिज शेयर है। जैसे 4/9 का 10% इसने लिया तो 90% इसने लिया, 20% इसने लिया तो 80% इसने लिया, 40% इसने लिया तो 60% इसने लिया। सिमिलरली C का शेयर 4/9 है, उसका 4/9 A ने लिया, तो बाकी B ने कितना, बाकी 5/9 रह गया जो लिया। यू नो 5/9 कैसे आया? टोटल शेयर इज 1 का 4/9 A ने ले लिया, बाकी 5/9 C ने ले लिया। और आगे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। द गेन ऑफ A is 4/9 into 4/9 and the gain of B is 4/9 into 5/9. What about new? It's old plus gain.
क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी पूछी है, gaining ratio between A and B is 16/81 by 20/81, which is 16/20, which is 8/10, which is 4/5. This is the gaining ratio, 4/5. What about new? Old plus gain. A 4/9 plus 16/81, B 3/9 plus 20/81. ABC 432, C retires. Okay, C retires, right? और C का शेयर 2/9 है। आप में से कईयों ने तो पहले ही नोट कर लिया होगा, इट्स 2/9. So 2/9 into 4/9 and 2/9 into 5/9, right? That would be 8/81 and 10/81. That would be 8 by and 10 by, that would be, answer is same, gaining ratio is same. मैंने A का शेयर ले लिया था जबकि रिटायर C हो रहा था. So the gain for A is 8/81 and for B is 10/81. LCM is 81. 36 plus 8, 44/81, and LCM for B is 37. टोटल बन रहा है 37 plus 81. So the new ratio between A and B is this, 44:37. This is example 3 we have done. Moving on, question number 7th. Question number 7th. A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. A, B, C 5:3:2. C retires and his share is taken over by A only. C retire हो रहा है जिसका शेयर है 2/10, taken by A only, taken by A only. You may read out the question. It says A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. C retires and his share is taken by A. Calculate the new ratio. गेन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि गेन तो सिर्फ ए ही कर रहा है, फायदा सिर्फ ए को मिला तो गेन ए ही कर रहा है सिर्फ. सो द न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन. फॉर ए 5/10 plus 2/10. For B 3/10 plus 0. Therefore only A gains, C does not gain. ये आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया, C गेन नहीं कर रहा है.
So the new ratio between A and B is 7:3. I think you are clear with the 7th question as well. Next question. Question number 3. Question number 3. W, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. आगे बढ़ने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, पहले प्रपोर्शन को रेशो में कन्वर्ट कीजिए। पहले प्रपोर्शन को कन्वर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। W रेशो X रेशो Y रेशो Z इज 1/3 रेशो 1/6 रेशो 1/3 रेशो 1/6। मेक इट 6, इसे 6 बनाएंगे, सो इट वुड बी 2/6, 1/6, 1, 2/6, 1/6। So the ratio is 2:1:2:1। क्योंकि हमने प्रपोर्शन को रेशो में कन्वर्ट कर दिया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Y retires and WXZ decided to share profit and losses equally in future. So WXYZ old ratio is 2:1:1. Who retires? Y retires and WXZ new is 1:1:1. You have to find the gain. This is we have done in example 5, I guess. 1, 2, 3, 4, 5, right? We have done 5 examples, so this one we have done in 5th example. What is the formula for gain? Sacrifice का formula होता है old minus new. Sacrifice का formula रहता है old minus new. तो gain का formula रहेगा new minus old. W 1/3 minus 2/6 X 1/3 minus 1/6 Z 1/3 minus 1/6 X और Z सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं। The gaining ratio between X and Z is 1:1. W गेन नहीं कर रहा। अगर इसमें एक नेगेटिव आ जाए तो वो गेन हम सेक्रीफाइस लिखेंगे, दैट मीन्स वो गेन नहीं कर रहा है, हम गेनिंग रेशियो में उसे कंसीडर नहीं कर सकते। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, 1 बी पार्ट। ABC are partners in 532.
B retired and the new ratio between A and C is 17:3. This is old, this is new. Compute gaining ratio. Determine gaining ratio. So the formula of gain is new minus old. New share minus old share. For A is 17/20 minus 5/10. एंड 4/C इज 3/20. बहुत कम शेयर मिल रहा है, देख के पता लग रहा है C को बहुत कम शेयर मिल रहा है. B की रिटायरमेंट के बाद C बहुत ज़्यादा कम शेयर ले रहा है. डेफिनेटली वो सेक्रीफाइस करने वाला है. लेट्स सी. 2/10. B रिटायर हो रहे हैं. B retires. So it's 20. 3 minus 4 is 1 minus 1/20. A gains 7/20 and C sacrifices 1/20. The remaining question 1 ka A and 5th, you will do it yourself. We are done with this lecture. Tomorrow we will do the treatment of goodwill. Question 1 ka A part and 5th, you will do it yourself. Till then, bye bye, take care. God bless.